मेरे ऊपर बैठ गए और मेरे साथ हाथापाई की। देखो मेरे कपड़े फाड़ दिए, पीछे भी फाड़ दिया। मतलब मेरे झूम गए और फिर मुझे धक्का दे के बाहर फेंक दिया उन्होंने। फिर मैं उनके पास गई तो उन्होंने गोली चलाई और फिर मुझे फेंक दिया। मेरे बालों को इतना ईचा, ये कपड़े भी फेंक। गोली किसने चलाई? महेंद्र नागर ने, गणेशपुरा वाले। क्या विवाद है, क्या कारण है ये पापा और मम्मी खेत से जा रहे थे तो ना वो महेंद्र और नवीन, हरीश, गौतम और देवेंद्र ये सब ना उनके घर से बाहर निकले और पापा के ऊपर हमला करने लग गए। तो पहले तो ना हमने आवाज सुनी तो हम भी गए उनको बचाने और मम्मी ना पापा को बचाने के लिए गई तो उन्होंने पापा के ऊपर वो उनकी गाड़ी चढ़ा दी। फिर मैं गई तो ना उसने मुझे धक्का दे के बाहर फेंका। फिर कौन सी गाड़ी चलाई? वो थार। अब कैसी कंडीशन है पापा की? पापा की बहुत गंभीर कंडीशन है। रामस्वरूप और उसकी पत्नी खेत पे जा रहे थे। महेंद्र के मकान के सामने 15 से 20 व्यक्तियों ने बाहर निकलकर इनके ऊपर हमला किया। रामस्वरूप की गंडासी, फरसा, लट्टों से मारपीट की। उसके बाद में उसकी मिसेज उसको बचाने लगी तो उसके साथ भी हाथापाई की। जैसे ही पता चला, इनका मकान भी 100-200 फीट दूर है, जैसे पता चला तो रामस्वरूप की लड़की तनीषा आई फर्स्ट में। उसने भी बीच वहाँ पे जाके पहुंची तो उसके साथ भी महेंद्र ने हाथापाई की और उसके छाती पे बैठ गया और हवाई फायरिंग की। कृष्णा साथ में आई, कृष्णा के साथ लोकेश ने हाथापाई की और कृष्णा के मारपीट की। ये बच्चियों के साथ में मारपीट कर कपड़े फाड़े? के कपड़े भी फाड़े, दोनों बच्चियों के कपड़े फट रहे, तनिषा के और कृष्णा के। किसी ने बोला नहीं इतनी छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए उन्होंने? सर ये हवाई फायरिंग कर रहे थे। 15 से 20 व्यक्ति थे। कोई भी उनका भाई और मुकेश जी वगैरह सभी दूर थे, किसी को आने नहीं दे रहे थे। वो बच्चियां तो फर्स्ट में चली गई। 1 घंटा तक इन्होंने मारपीट करने के बाद किसी को नहीं आने दिया और मारपीट करके इन्होंने फरसा वगैरह से सभी से मारपीट करने के बाद हरीश ने गाड़ी ट्रैक्टर चढ़ाया जॉन डियर और जीतू ने थार गाड़ी चढ़ाई इसकी बॉडी के ऊपर। अच्छा, लड़ाई की मूल वजह क्या रही? क्या लड़ाई की? लड़ाई की सर कुछ भी नहीं है, आपस ये तो इनका दमंगाई का काम है। ये गांव में से 15 से 20 परिवारों को पहले भी बाहर भगा चुके हैं। इनके 376 वगैरह काफी मुकदमे गांव में काफी दिनों से इनका वर्चस्व है। गरीब गरबों को परेशान करते हैं और जो भी गरीब गरबा इन पे जमीन वगैरह उनके हथियाने का काम करते। तो कभी रोका नहीं किसी ने? कभी बोला नहीं? बोला भी था। इन्होंने इनकी 7 तारीख को इन्होंने पीछा किया था। उसके बाद 8 तारीख को इन्होंने फतेहगढ़ थाना में आवेदन दिया कि इन लोगों से हमें जान से मारने का खतरा है। अभी क्या कार्रवाई करी पुलिस ने? अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं करी। हमें तो कुछ भी नहीं दिया। हम तो यहाँ पे बैठे, बॉडी पीएम उसमें रखवा दी और हम बाहर बैठे। गणेशपुरा में राज एरिया को लेकर मारपीट की घटना घटित हुई है, जिस पर हमने मारपीट की धाराओं का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना में जैसे आगे विवेचना होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग घायल हुए सर इसमें? इसमें 4 लोग घायल हैं, 1 गंभीर रूप से घायल है और 3 लोग और अन्य लोग घायल हैं। बताया जा रहा महिलाओं को भी चोट आई जी, कितनी महिलाएं हैं? 2 लड़कियों को चोट आई। तो इसको का रेफर किया जा रहा है जो गंभीर घायल है उनको? अभी संज्ञान नहीं है, अभी रेफर सर्टिफिकेट जैसे मिलता है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।